ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी कैमूर की, जहां सोनहन थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। साथ ही बात होगी निरसा की, जहां ब्राउन शुगर और देशी पिस्टल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कैमूर जिले के सनहन थाना में थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आरओ राजीव कुमार की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 23 जनवरी को होने वाली सरस्वती पूजा और संबंधित आयोजनों को शांति और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाने का आग्रह किया गया। बैठक में थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। थाना अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पंडालों में जाति सूचक या अश्लील गीत बजाना पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीजे संचालन में सतर्कता बरतने और शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया। उपस्थिति जनप्रतिनिधियों और पूजा समिति के सदस्यों ने इसका समर्थन किया और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। चिरकुंडा पुलिस ने अजहारुद्दीन अंसारी उर्फ शाहरुख को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 6 पुड़िया ब्राउन शुगर करीब 1.40 ग्राम बरामद की गई। निरसा एसडीपीओ रजत मणिक बाखला ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एंटी क्राइम चेकिंग के तहत रात्रि में चिरकुंडा पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर शाहरुख को पकड़ा, जबकि बाबू खान उर्फ शमशेर खान अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए शाहरुख के खिलाफ चिरकुंडा थाना में पहले भी मामला दर्ज है और पूछताछ में कई और लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी की योजना है। शाहरुख को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमारे क्षेत्र में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय धनबाद के द्वारा लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि जो है अपराधियों की धरपकड़ के लिए और पूरे जिला भर में विशेष चेकिंग, वाहन चेकिंग, एंटी क्राइम चेकिंग लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 17 और 18 रात में अपराध के मद्देनज़र विशेष एंटी क्राइम चेकिंग चलाने का निर्देश प्राप्त हुआ था वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय धनबाद के द्वारा। इसमें हमारी टीम मेरे नेतृत्व में सभी जगह में, हमारे अनुमंडल पूरे क्षेत्र में सभी जगह एंटी क्राइम चेकिंग चला रही थी। चिरकुंडा में थाना प्रभारी श्री रामजी राय, इंस्पेक्टर चिरकुंडा, साथ में थाना के पदाधिकारी सब इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर रॉबिन्सन मुंडरी, एएसआई रजनीश कुमार सिंह और एएसआई राजदेव राम एवं थाना के अन्य सशस्त्र बल थे, जो कुमारधुबी ओवरब्रिज के पास में विशेष चेकिंग चला रहे थे। करीब रात को 12:45 के लगभग में एक होंडा एसपी मोटरसाइकिल, जिसका संख्या JH10 BY 8197, इस पर 2 व्यक्ति सवार होकर पूरब से आते हुए दिखाई दिए, पूरब के दिशा से। तो टॉर्च की रोशनी में जब रुकने का इशारा किया गया और अन्य रोशनी भी थी सड़क वाली, तो इसमें मोटरसाइकिल मोड़ के वो लोग जब भागने लगे, श्रम कल्याण केंद्र की ओर घुमाकर वो लोग भागने लगे। संदेह होने पर जब उनका पीछा किया गया तो पुलिस को पीछा करते देख वो लोग हड़बड़ाकर मोटरसाइकिल छोड़कर वो भागने लगे। मोटरसाइकिल गिर गया था। तो इस दौरान पुलिस के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसने अपना नाम जब पूछताछ किया कड़ाई से कि किस लिए भाग रहे थे, और तो उसका अपना नाम शाहरुख, जो अजरुद्दीन अंसारी उर्फ शाहरुख, करीब 28 साल का था, वो रहमतनगर शिवलीबाड़ी का रहने वाला, वो उसने बताया। और जो एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर छिटक कर भाग गया, उसका नाम, भागने वाले साथी का नाम बाबू खान उर्फ शमशेर खान, जो है गल्फरबाड़ी मोड़, थाना चिरकुंडा, गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र का रहने वाला। जब कड़ाई से पूछताछ की तो शाहरुख जो है उर्फ अजरुद्दीन अंसारी, उसने बताया कि ये लोग ब्राउन शुगर का बेचता है और साथ में उसकी सुरक्षा के लिए हथियार भी रखता है। ये अंतर्राज्यीय स्तर पर काम करता है, जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र, उसमें अपने साथियों के माध्यम से ये ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार करते हैं। जो हमारे क्षेत्र में भी इस तरह की शिकायत पूर्व से मिल रही थी, उस पर लगातार हम लोग निगरानी रखे हुए थे। तो इसमें उसने बताया कि उसका जो साथी है बाबू खान और शमशेर खान, उसके पास ब्राउन शुगर है जिसके भाग गया है। तो इसमें तुरंत सूचना दिए मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। तो तलाशी की जो हम लोग की प्रक्रिया होती है, विधिवत जो प्रक्रिया है, उसका अनुपालन करते हुए जब उसकी तलाशी ली गई तो उसने
पैंट जो पहना हुआ था, कार्गो पैंट पहना हुआ था, उसने कमर में खोसा हुआ एक देशी लोडेड पिस्टल, जिसके चैम्बर में .315 बोर का एक जिंदा गोली। जब पॉकेट में तलाशी लिया गया तो दाहिने साइड के उसके कार्गो पैंट के पॉकेट में 6 ब्राउन शुगर की पुड़िया और एक 7.62 mm उसका एक जिंदा गोली, और जो ब्राउन शुगर का वजन था कुल 6 पुड़िया का 1.40 ग्राम पाया गया। ब्राउन शुगर का पुष्टि हुआ, डीडी किट है हम लोग पास में, उससे पुष्टि किया गया। बरामद देशी पिस्तौल, ब्राउन शुगर और जितना भी बरामद हुआ था उसके बारे में जब उससे कागजात मांगी गई तो दिखाने में असफल रहे, और उसने स्वीकार किया कि ये लोग अवैध तरीके से इस तरह का कारोबार पहले भी किया है और पहले भी जेल गया है। तो इसमें हम लोग उनके विरुद्ध में चिरकुंडा थाना कांड संख्या 21/2026 दिनांक 18/1/26 विभिन्न धाराओं में, आर्म्स एक्ट की धारा में भी और एनडीपीएस की धारा में हम लोग दर्ज किए हैं। आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। 2 व्यक्ति कुल गिरफ्तार हुए, जिसको हम लोग माननीय न्यायालय में अग्रसारित कर रहे हैं। कुल एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ, और इसमें चेकिंग दल जो था, इसमें हमारे इंस्पेक्टर चिरकुंडा राहुल अर्जुन कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर उसकी जांच करके विधिवत जो अगर कार्रवाई होने का रहेगा, अगर सबका नाम शामिल होता है तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। ये ब्राउन शुगर क्या किसी को देने जा रहा था? आदि है, और पूर्व से भी उसमें मामले दर्ज हैं। शाहरुख पर भी और जो बाबू खान है उसके विरुद्ध भी पूर्व से दर्ज है। किसको जा रहा था? ये खरीद बिक्री का काम करता था, बाहर से मंगवाता था और यहाँ के लोकल लोगों में बेचता भी था। ये बात स्वीकार किया है कि छोटी पुड़िया 500 रुपये और उससे ज़्यादा भी जो जैसे दाम देता था वो बेचता था। हीरोइन का कारोबार ये कुमारवी क्षेत्र में, सफल क्षेत्र में काफ़ी बढ़ गई है, इसको लेकर आगे आप? इसीलिए हम लोग कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। इसी में पूर्व में भी भेजा गया है। कुमार धुबी ओपी से भी हम लोग एक खोखन साहब को पूर्व में भी भेज चुके हैं 1 महीने पहले, पूर्व के 2025 में, और लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग निगरानी कर रहे हैं, और सभी इस तरह के अवैध कारोबार को चलने नहीं दिया जाएगा, और सभी अपराधियों पर जिनका नाम भी आया है और आगे अनुसंधान में और अन्य भी नाम आते हैं तो सब पे हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, कुमार दुबे ओपी क्षेत्र पे जो लगातार हम लोग का जो चेकिंग है और जो एंटी क्राइम चेकिंग है और साथ में पेट्रोलिंग जितनी घूमती है, सबको विशेष निर्देश दिया गया। इस तरह के जो भी लोग रहेंगे सबको खदेड़ कर और गिरफ्त में आते हैं तो सबको प्रॉपर पहचान के बाद में उस पर जो विधिवत कार्रवाई अगर होनी है तो वो करते हैं हम लोग, या तो पहचान करके अगर कुछ नहीं आता है तो उसमें उस तरह के आपराधिक तत्वों को उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हैं। निरसा से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। पाकुड़ के राज +2 आदिवासी बालक कल्याण छात्रावास में सोहराय पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू ने किया। पूजा अर्चना के बाद मंदार की थाप पर छात्रावास के छात्र छात्राओं सहित बाबूधन मुर्मू ने भी जमकर नृत्य किया। सोहराय के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में पंचायत प्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस राज +2 में हम लोग का प्रत्येक साल इस जो नया साल होता है उसमें हम लोग आदिवासी रीति रिवाज से जो सोहराय पर्व जो हम लोग बोलते हैं कि आदिवासी में हथीलिकन पर्व, तो ये उद्देश्य है कि हम लोग का जो धान जब ही हो जाता है पूरा साल का खेतीबाड़ी करके इसका अपना उपज को ही करते हैं, और हमारा जो गाय है, पशु है, ये सब हम लोग उसको उपजाऊ के माध्यम से उसको ये करते हैं। और ये संदेश है कि हम लोग का पर्व जो 1 सप्ताह का पर्व चलता है। हम लोग शुरुआत में जो हमारा बोला जाता है, दाका बोला जाता है, इस तरीके का जो पर्व होता है, जो पशु को उस तरीके का जो खुंटो हम लोग बोलते हैं, और अपना जो भाई बहन जो हम लोग का जो है, जो अपना फुआ जो होता है उन लोग को हम लोग निमंत्रण करते हैं इस पर्व के त्योहार के माध्यम। तो ये आज +2 का ये जो सोहराय पर्व, यहाँ विभिन्न ग्रामीण से आते हैं, छात्र यहाँ पर रहते हैं, लोग का भी एक उत्साह होता है कि भाई हम तो गांव दूर दूर से रहते हैं, वहाँ कैसे जा पाए। यही उत्साह के साथ इस छात्रावास में पर्व का त्यौहार मनाया जा रहा है, और इसका
उद्देश्य है कि हम लोग जो आदिवासी समाज है कि जो शहर के बीच में भी हम लोग रहते हैं उसका खुशियाँ हो, जो हमारे प्रतिनिधि जो आए हुए हैं इन लोग से भी हम लोग भेंट मुलाकात करें। बहुत तरीके के ये विभिन्न हम लोग का पर्व त्यौहार एक सप्ताह तक चलता है, इसलिए ये पर्व त्यौहार हम लोग हमेशा प्रत्येक साल पुरखों से जो हम लोग का ये पर्व त्यौहार जो सोहराय हम लोग बोलते हैं इसको मनाते आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पाकुड़ राज +2 में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सोहराय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये अति हर्षोल्लास का दिन है। और यहाँ जितने भी छात्र छात्राएँ हैं इस ज़िले में हैं, जो मुख्यालय में रहते हैं, वो अपना समय निकाल करके जो संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार है वो कम समय में एक दिवसीय उसी में सारे कार्यक्रमों का आयोजन करके हर्षोल्लास के साथ यहाँ के छात्र छात्राएँ मनाते हैं। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी ओर सोहराय जो हाथी के स्वरूप में तुलना किया गया है, ये बहुत बड़ा सोहराय है। सोहराय मतलब ही होता है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो 5 दिन तक लगातार चलता है, एक दिन एक से एक बढ़कर आगे बढ़ता जाता है। मैं चाहूँगा ये भाई बहन का रिश्ता का तो संकेत देता ही है, साथ में जितने पालतू जानवर हैं उनसे भी हमारा जो संबंध रहा है, उनके द्वारा जो धान उपजा जाता है, फसल उपजा जाता है, सभी प्रकार की चीज़ों को शामिल किया गया है इस सोहराय पर्व में। साथ में जो खेती बाड़ी का है, सब्जी उगाने का, सब प्रकार का इसमें शामिल है और हम चाहते हैं कि इस पर्व को और भी हर्षोल्लास से सब जगह मनाया जाए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।